हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइबोरेन एंड बोरिक एसिड। तो बेटा हमें यहाँ पे डाइबोरेन विच इज B2S6 एंड बोरिक एसिड विच इज H3BO3 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो बेटा एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट लेट्स सी द BH3 मॉलिक्यूल, क्योंकि डाइबोरेन इसी BH3 का डाइमर होता है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालें यूजिंग द फॉर्मूला V+M + A - C डिवाइडेड बाई 2, जहां पे V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम बोरॉन, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। M इज मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम, तो यहाँ पे 3 सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, मोनोवैलेंट। कोई एनायोनिक चार्ज नहीं है और कोई कैटायोनिक चार्ज नहीं है, सो चार्ज इज 0। सो द स्टेरिक नंबर विल कम आउट टू बी 3 एंड द हाइब्रिडाइजेशन विल बिकम sp2। तो बेटा अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए तो sp2 मीन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। The structure of borane BH3 is trigonal planar with hybridization sp2। और बेटा इस हाइब्रिडाइजेशन के से बोरॉन के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बची है। There is unhybrid p orbital which is vacant, क्योंकि बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन की मदद से उसने 3 बॉन्ड बनाए। ऑल्सो यहाँ पे बोरॉन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस ऑल्सो हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। So in BH3 boron has two properties. First, it has an incomplete octet, यानी ये चाहेगा कि किसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, और साथ ही साथ इसके पास एक जगह भी खाली है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है बेटा यहाँ पे कि कोई भी ऐसा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है जो बोरॉन ले सके या डोनेट कर सके। इस केस में ये लोग एक मिली जुली समझौते पे पहुंचते हैं कि अगर इनके पास कोई लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए नहीं है तो क्यों ना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट कर दिया जाए। तो दोनों बोरॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपने नेबरिंग बोरॉन को डोनेट करते हैं। तो इन दैट सिनेरियो अगर हम लेफ्ट वाले बोरॉन को देखें तो उसके 2 हाइड्रोजन एज इट इज बचे रहे, बट एक हाइड्रोजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन इन तीनों एटम के बीच में शेयर हो। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसे हम बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और कॉमनली हम इसे बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्स यानी 3 एटम के बीच में शेयर है। सिमिलरली जो राइट साइड वाला बोरॉन है उसके भी 2 हाइड्रोजन वाले बॉन्ड एज इट इज है, बट जो ये वाला हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो गए बगल वाले बोरॉन के साथ। तो यहाँ भी एक और बॉन्डिंग हो गई विच इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, जहाँ पे दोनों हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर और नीचे की तरफ। तो डाइबोरेन इज द डाइमर ऑफ BH3 which is being formed due to incomplete octet of BH3। अब बेटा अगर हम H3BO3 बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इसके लिए भी पहले हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हैं। तो सेंट्रल एटम बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टोटल 6 एटम है सराउंडिंग में, बट काउंट 3 होंगे बिकॉज मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स आर ओनली काउंटेड। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट सराउंडिंग एटम, और कोई भी एनायोनिक या कोई भी कैटायोनिक चार्ज यहाँ भी नहीं। So the hybridization number will be 3. Again the hybridization will be sp2. So this boric acid is also a trigonal planar molecule. यहाँ भी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और तीनों बॉन्ड पे एक एक ऑक्सीजन लगा हुआ है क्योंकि 3 ही लोकेशन है, और इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड इन गैस फेज। लिक्विड फेज में ये H बॉन्डिंग बना के ये भी पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ भी बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड इन गैसियस फेज। होप बेटा आपको दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए हो। ऑल द वेरी बेस्ट।